क्रिप्टो प्रिंटर की समस्या और अनंत आपूर्ति की कमजोरी। इस विचार पर जरा गौर कीजिएगा। ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में फैली इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की धारणा को एकदम जड़ से हिला देता है। जहां एक तरफ ज्यादातर नेटवर्क सिर्फ नए यूजर्स को लुभाने के लिए हमेशा नए टोकन छापने की होड़ में लगे रहते हैं, वहीं ये सिस्टम सप्लाई को लगातार कम करके वैल्यू को सुरक्षित करने का काम करता है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही जरूरी और ताजा बदलाव है। अब बढ़ते हैं हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, 3 टोकन इकोसिस्टम, जो असल में इस पूरी ओरिजिन मशीन के पुर्जे हैं। यहां चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। हमारे पास 3 अलग अलग एसेट्स हैं जो एक क्लोज लूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहला है ANB, जो एक प्राइवेसी फोकस लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है और ये इकोसिस्टम को यूटिलिटी देता है। दूसरा है A, जो एक प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है और ब्रिज का काम करता है। और अंत में आता है LGNS, जो कि इस पूरे इकोसिस्टम का मास्टर टोकन है। ये तीनों मिलकर इस पूरी मशीन को चलाते हैं। यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि LGNS कोई आम टोकन नहीं है। ये वो चाबी है, वो प्रमुख इनपुट है जो बाकी 2 एसेट्स के बीच वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए बेहद जरूरी है। आप इसे इस सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर मान सकते हैं। सच तो ये है कि इसके बिना ये मशीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, स्पाइरल वैल्यू फ्लाईव्हील। यहीं से इस कॉन्ट्रैक्शन इंजन में जान आती है। ये जो स्पाइरल वैल्यू फ्लाईव्हील का कॉन्सेप्ट है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक पक्का गणितीय ढांचा है। ये सीधे तौर पर टोकन के इस्तेमाल और उसके नष्ट होने के बीच एक कनेक्शन बनाता है। सीधा सा लॉजिक है, जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे टोकन नष्ट होंगे और सिस्टम में एक स्कार्सिटी यानी कमी पैदा होगी। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। पहले स्टेप में जो यूजर्स सुरक्षित लेन देन और ऑन चेन यील्ड्स चाहते हैं, उनकी तरफ से ANB की मांग आती है। अब इन प्राइवेसी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे स्टेप में उन्हें A स्टेबल कॉइन मिंट करना पड़ता है। और यहीं आता है सबसे अहम तीसरा स्टेप। हर नए A स्टेबल कॉइन को मिंट करने के लिए LGNS की एक तय मात्रा को बर्न एड्रेस पर भेजा जाता है। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक रूल प्ले में आता है। सोचिए, A स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ रही है और उधर LGNS की सप्लाई तेजी से सिकुड़ रही है।